मोबाइल ऐप पर मिलेगी महाकुंभ मेले से जुड़ी सारी जानकारी। मेला प्रशासन ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर ऐप लॉन्च करने का किया फैसला। नवरात्रि पर काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में पहली बार विराजमान होंगी मां दुर्गा। पूरे 9 दिन तक होंगे धार्मिक अनुष्ठान। आश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर बाबा महाकाल का अलौकिक श्रृंगार। निराकार से साकार स्वरूप के दर्शन कर आनंदित हुए भक्तजन। अक्षरधाम, सोमनाथ, जगन्नाथ मंदिर समेत कई मंदिरों से ज्यादा हुई राम मंदिर की आय। भारत के शीर्ष मंदिरों में शामिल। महाकुंभ 2025 प्रयागराज जाने वाले सभी यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब आपको मेले और ट्रेन की जानकारी के लिए कहीं भी दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए मेला प्रशासन ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर एक नया ऐप लॉन्च करने का फैसला लिया है। ऐप के माध्यम से सभी यात्रियों को प्रयागराज के प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी और वहां पहुंचने का रास्ता भी बताया जाएगा। इसके साथ ही ऐप पर मेले के लिए चलने वाली ट्रेनों की भी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। रेलवे प्रशासन ने ऐप का नाम रेल महाकुंभ सेवा रखा है और ऐप को दिसंबर तक लॉन्च किया जा सकता है। शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। भगवान शिव की नगरी काशी में भी भक्त पूरी श्रद्धा और उल्लास से नवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। लेकिन पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरे 9 दिनों तक देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाएगी, जिसे ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन विशेष तैयारियों में जुटा हुआ है। विश्वनाथ धाम में माता गर्भगृह में विराजमान होंगी और कलश स्थापना के साथ ही 9 दिनों तक सभी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन भी किया जाएगा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर बाबा महाकाल का त्रिनेत्र और त्रिपुंड से अलौकिक श्रृंगार किया गया। फिर महानिर्वाणी अखाड़े के द्वारा बाबा महाकाल को भस्म अर्पित की गई। श्रद्धालुओं ने नंदी हॉल और गणेश मंडपम से बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती के दर्शन किए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के निराकार से साकार होने के स्वरूप के दर्शन किए और जय श्री महाकाल का उद्घोष भी किया। अयोध्या राम मंदिर सिर्फ श्रद्धालुओं के मामले में ही नहीं बल्कि आय के मामले में भी भारत के शीर्ष मंदिरों में शामिल हो चुका है। राम मंदिर ने दिल्ली के अक्षरधाम, गुजरात के सोमनाथ, पुरी के जगन्नाथ मंदिर समेत कई मंदिरों को आय के मामले में पीछे छोड़ दिया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान समय में अयोध्या राम मंदिर की सालाना आय लगभग 400 करोड़ रुपए है, जो पिछले कई महीनों की तुलना में तेजी से बढ़ी है। पितृपक्ष में पितरों को मोक्ष दिलाने की कामना के साथ ही देश और दुनिया के लोग मोक्ष स्थली के रूप में चर्चित बिहार के गया पहुंच रहे हैं। यहाँ श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी है। ऐसे में पिंडदानियों की मदद के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी तो लगे ही हुए हैं, साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य भी आने वाले श्रद्धालुओं को सहयोग देने में तत्पर नजर आ रहे हैं। वैष्णो देवी मंदिर देश के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। साल भर यहाँ माता के दर्शन के लिए लाखों भक्त आते हैं। अगर आप भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो भारतीय रेलवे की सहायक IRCTC ने मध्य प्रदेश के यात्रियों को कम बजट में माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने के लिए एक बहुत ही शानदार पैकेज निकाला है। यह ट्रेन टूर पैकेज 5 रात और 6 दिनों का होगा। इस पैकेज की शुरुआत गुजरात के जामनगर से होगी और यात्री डॉक्टर अम्बेडकर नगर, इंदौर, उज्जैन, सीहोर, भोपाल और विदिशा रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ सकते हैं।